Hi everyone. So in this video we will be discussed about the Men's 2026 chapter number 5 means book number 5 that is Art and Culture. आर्ट एंड कल्चर के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे। हम उसकी क्या देखेंगे, क्या देखेंगे। देखो टोटल 34 पेज हैं, ये वन शार्ट नोट्स हैं बिल्कुल। उसमें हम टोटल कंक्लूजन, ये इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन आएगा तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पलवाज से स्टार्ट करते हैं। तो पलवाज क्या थे? पलवाज ऑफ कांची कहाँ थे, कहाँ गए थे? पलवाज ऑफ कांची 4th to 9th century CE आर वर pioneers of South Indian temple architecture and played a key role in developing Dravidian art and literature। तो डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं पलवाज की? अगर पलवाज पे क्वेश्चन आएगा तो हम लिख सकते हैं द पलवाज ऑफ कांची। जो पलवाज ऑफ कांची थे कब से कब तक थे? 4th century BC से CE से 9th century CE तक थे। और वो क्या थे? पाइनियर्स ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर क्या थे? पाइनियर्स थे। एंड प्लेड अ की रोल इन डेवलपिंग ड्राविडियन आर्ट एंड, और इन्हें क्या किया था? की रोल प्ले किया था कब? ड्राविडियन आर्ट एंड कल्चर को स्टडी करने में, डेवलप करने में, ड्राविडियन आर्ट एंड लिटरेचर को डेवलप करने में इन्हें की रोल प्ले किया था। किसने? पलवाज ने, पलवाज ऑफ कांची ने। तो पलवाज ऑफ कांची 4th century से 9th century CE तक थे। वर द पाइनियर्स ऑफ द साउथ इंडियन temple architectures and played a key role in developing the Dravidian art and literature under rulers like Mahendravarman I। इन अंडर रूलर्स, पलवाज के जो रूलर्स थे जैसे महेंद्र वर्मन वन था, नरसिम्हा वर्मन वन था। द पलवाज इनिशिएटेड रॉक कट केव टेम्पल्स एंड मोनोलिथिक रथास इन महाबलीपुरम, ब्लेंडिंग नॉर्थन एंड सोथर्न आर्किटेक्चर फीचर। देखो नॉर्थन और सोथर्न आर्किटेक्चर फीचर्स जो थे उनको क्या किया? इन्होंने ब्लेंड किया, मीन्स अपनी ऐसे ब्लेंड किया कि दोनों को आपस में क्या किया? ब्लेंड किया। और उसके बाद वहाँ से इन्होंने क्या प्रोसेस स्टार्ट किया? रॉक कट टेम्पल, रॉक कट केव टेम्पल्स और मोनोलिथिक रथास जो महाबलीपुरम में है वो पलवाज ने ही स्टार्ट किए थे। किसने? महेंद्र वर्मन वन और नरसिम्हा वर्मन वन ने, इनने इनिशिएट किया था रॉक कट टेम्पल्स, केव और मोनोलिथिक रथास। कहाँ पे? महाबलीपुरम में। इससे हमें क्या मिलता है कि जो नार्थन और सोथर्न के आर्किटेक्चर फीचर्स थे वो इन्हें क्या किए थे? आपस में मिक्सअप किए थे और ये सब यहाँ से निकाला था। उसके बाद क्या था? दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द लेटर चोला ग्रैंड्योर। फाउंडेशन किसकी इन्हें की? लेटर चोला ग्रैंड्योर के लिए फाउंडेशन भी इन्हें सेटअप की। पलवाज के पीरियड को ही कहा जाता है, दियर पीरियड इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ पोइट्री इन स्टोन। एज ऑफ पोइट्री इन स्टोन अगर क्वेश्चन पूछेगा किसको कहा जाता है तो पलवाज के पीरियड को ही कहा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा पलवाज में? इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि पलवाज ऑफ कांची 4th century CE से 9th century CE तक थे, जो थे पाइनियर से किसके? साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के। और उन्हें की रोल प्ले किया था कहाँ पे? डेवलपिंग द ड्राविडियन आर्ट एंड कल्चर में। अंडर रूलर्स लाइक महेंद्र वर्मन वन, नरसिम्हा वर्मन वन, जो पलवाज इनिशिएट क्या किया था? रॉक कट केव टेम्पल स्टार्ट किए थे और मोनोलिथिक रथा स्टार्ट किए थे महाबलीपुरम में, जो क्या था? ब्लेंड था किसका? नॉर्थर्न और सोथर्न आर्किटेक्चर फीचर्स का। उसके बाद इन्हें फाउंडेशन स्टोन लेड की थी किसके लिए? चोला ग्रैंड्योर के लिए। दे लेड द फाउंडेशन फॉर द लेटर चोला ग्रैंड्योर। देयर पीरियड इज आल्सो नोन एज द, इनके पीरियड को देयर पीरियड इज आल्सो नोन एज एज ऑफ पोइट्री इन स्टोन, पोइट्री इन स्टोन भी कहा जाता है। दे वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये क्या थे? ग्रेट पैटर्न्स थे किसके? आर्ट और आर्किटेक्चर के ग्रेट पैटर्न्स थे। द ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एंड महाबलीपुरम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है कहाँ पे? महाबलीपुरम में। ठीक है, रॉक कट टेम्पल, केव्स हैं, मोनोलिथिक रथा, ये सब जो भी हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स हैं वहाँ महाबलीपुरम में, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इनको क्या कर दिया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। और पलवाज क्या थे? पलवाज थे ग्रेट पैटर्न थे किसके? आर्ट एंड कल्चर के। कंट्रीब्यूशन सबसे पहले अगर हम कंट्रीब्यूशन में बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो दियर आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन कैटेगराइज एज। तो उनका आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसे उन्होंने कैटेगराइज किया था? सबसे पहले रॉक का टेम्पल केव सी इनके पास, ठीक है, जो हमने ऊपर भी अभी पढ़ा।
उसके बाद मोनोलिथिक रथास एंड टेम्पल्स, उसके बाद स्ट्रक्चरल फेज था इनका कुछ उसमें, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम लिख सकते हैं इसके सॉरी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में लिख सकते हैं, पलवास के आर्किटेक्चर में लिख सकते हैं। सबसे पहले रॉक कट टेम्पल्स, तो महिंद्रा ग्रुप, ठीक, कौन, महिंद्रा ग्रुप, अंडर द महेंद्र वर्मन वन, अंडर द महेंद्र वर्मन वन, केव लाइक मंडगप्टू, केव लाइक मंडगप्टू एंड पल्लावरम, रॉक कट टेम्पल्स में, रॉक कट केव टेम्पल्स में सबसे पहले आता है आपका महिंद्रा ग्रुप, जिसमें महेंद्र वर्मन वन, जिसने क्या किया था, केव टेम्पल लाइक मांडा गांटू, ठीक है, मांडा गपाटू और पल्लावरम, इसने बिल्ड किया था विद पिलर्ड मंडप्स एंड प्रोमिनेंट द्वार प्लास, किससे बिल्ड किए थे इसने, पिलर्ड मंडप से और प्रोमिनेंट द्वार प्लास से। इमेज ऑफ शिवा एंड विष्णु, फॉर एग्जाम्पल विष्णु रिक्यूजिंग और शिवा एंड विष्णु, फॉर एग्जाम्पल इमेज किसी यहाँ पे थे, विष्णु और शिवा की थी, और विष्णु क्या कर रहा था, रिक्यूजिंग अर्थ कर रहा था, ठीक है। तो टेम्पल, रॉक टेम्पल्स में हमने पढ़ा कि महिंद्रा ग्रुप अंडर महेंद्र वर्मन, केव टेम्पल्स लाइक मंडगप्टू एंड पल्लावरम को बिल्ड किया गया था विद पिलर मंडप्स एंड प्रोमिनेंट द्वार प्लास से। इमेजेस किसकी थी, विष्णु और शिवा की इमेजेस थी, जिसको हम फॉर एग्जाम्पल विष्णु रिक्यूजिंग और नंबर सेकंड में था आपका मोनोलिथिक रथास एंड टेम्पल्स। तो मोनोलिथिक रथास में क्या आता है आपके टेम्पल्स में, इसमें आता है आपका मामला ग्रुप, क्या आता है, मामला ग्रुप, उसमें आता था रॉक टेम्पल महिंद्रा ग्रुप, इसमें आता है मामला ग्रुप में आता है नरसिम्हा वर्मन वन, इसको मामला भी कहा जाता है। इसने इंट्रोड्यूस क्या किया था, मोनोलिथिक रथास को इंट्रोड्यूस किया था, किसने, नरसिम्हा वर्मन वन ने। फॉर एग्जाम्पल पंचा पांडवा रथास, पिलर्ड हॉल्स, ओपन आर्ट गैलरीज, क्या थे, पिलर्ड हॉल्स थे, ओपन आर्ट गैलरीज थी, एंड बास रिलीफ लाइक अर्जुनाज पेनेंस डिसेंट ऑफ गंगा एट महाबलीपुरम। नंबर थर्ड था इसका स्ट्रक्चरल फेज में क्या था, फ्री स्टैंडिंग श्राइन्स विद ग्रेनाइट स्टोन्स एंड मोर्टार, क्या था, फ्री स्टैंडिंग श्राइन्स थी और ग्रेनाइट स्टोन्स एंड मोर्टार सब। उसके बाद आता है आपका सॉरी राजाश्रीमा ग्रुप, इसमें का स्ट्रक्चरल फेज में आता है आपका राजाश्रीमा ग्रुप में आता है आपका टेम्पल्स लाइक शो टेम्पल ऑफ कैलाशनाथ टेम्पल, शो अर्ली द्रविडियन स्टाइल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। तो राजश्रीमा ग्रुप। उसके बाद आता है नंदी वर्मन ग्रुप में आता है आपका, ये आते हैं बाईलेटरल पलवास, ऑलमोस्ट सिमिलर टू द्रविडियन स्टाइल, इन्हें भी सिमिलर द्रविडियन स्टाइल ही किया था। जैसे वेकुंठा पेरुमल टेम्पल रिफ्लेक्ट द मैच्योरिटी एंड कंटिन्यूटी इनटू द चोला आर्किटेक्चर, ठीक है। ये है इसका सबसे पहले आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन था इसका, रॉक कट केव टेम्पल, जिसमें महेंद्र गुप्त आया था। उसके बाद आता है मोनोलिथिक रथास एंड टेम्पल, और नंबर थर्ड पे आता है आपका स्ट्रक्चरल फेज, जिसमें राजेश्मा ग्रुप, गांधी वर्मन ग्रुप आता है। अब हम बात करते हैं लिटरेचर में इसका क्या कंट्रीब्यूशन था। लिटरेचर में सबसे पहले संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर फ्लोरिश अंडर द पल्लव पैटर्न है। संस्कृत और तमिल जो लिटरेचर है वो कब फ्लोरिश हुआ था, पालवा के टाइम पीरियड में संस्कृत और तमिल का जो लिटरेचर है वो ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था। महेंद्र वर्मन वन आर्थर्ड माता विलासा प्रहासना, संस्कृत फ्रेज है, यह क्या है, माता विलासा प्रहासना, संस्कृत फ्रेज है, FARASE फ्रेज। द कोर्ट ऑफ नरसिम्हा वर्मन सेकंड राजासीमा वेलकम द संस्कृत स्कॉलर्स लाइक दंदन, दे प्रमोटेड बोथ शैविज्म एंड वैष्णविज्म। इनने पलवाज ने क्या किया था, प्रमोट किया था कौन लिटरेचर में, ये हम कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं कि इनने प्रमोट किया था शैविज्म और वैष्णविज्म को प्रमोट किया था। इंकरेजिंग द भक्ति मूवमेंट, इंस्पायरिंग सेंट्स लाइक अपार समदार, इंकरेजिंग द भक्ति मूवमेंट, इंस्पायरिंग द सेंट्स लाइक अपार एंड समदार, वो दोनों को, शैविज्म और वैष्णविज्म को दोनों को प्रमोट किया था, इंकरेजिंग द भक्ति मूवमेंट और इंस्पायर सेंट्स लाइक अपार एंड समदार, ठीक है। तो ये है डायग्राम में हम क्या लिख सकते हैं, इनका आर्किटेक्चर जो था, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर में, तो उसमें हम लिख सकते हैं इसको, देखो ये आता है आपका, ऐसे आपने बनाना है ये, ठीक है, ऐसे करके बनाना है, मैं थोड़ा आपको बना के दिखाता हूँ ये कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया,
सबसे नीचे। उसके बाद आ गया ये एक पिलर शाफ्ट आ गया, सॉरी जस्ट गिव मी सेकेंड, अब बताता हूँ मैं आपको। ये आ गया आपका, ये आ गई आपकी सबसे नीचे लाइन। उसके बाद आ गया ये वाला बनाना है हमने, उसके ऊपर क्या करना है हमने, ये वाला बनाना है, ठीक है। इसको कहते हैं गोपारम, क्या कहते हैं, गोपारम कहते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन खींचनी है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर करना है, फिर ऐसे 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 करके फिर वापस नीचे, फिर ये ऐसे। तो ये क्या होता है ये होता है, सॉरी ये होता है आपका विमाना, ये होता है आपका, ये वाला पोर्शन होता है गर्भ गृह कहते हैं, गर्भ गृह कहते हैं। और ये वाला पोर्शन होता है मंडप, मंडप, ठीक है। तो सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है आपका शिकारा, क्या होता है, शिकारा होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये बनाना है। तो उसके बाद उसके बाद ये आता है आपका बुल होता है यहाँ पे, है ना, बुल या वेश्वा। ये थे आपको मोनोलिथिक प्रथास। ठीक है। तो अब कंक्लूजन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लिख सकते हैं द पलवाज कैटलाइज्ड अ कल्चरल रेनिसांस, द पलवाज कैटलाइज्ड अ कल्चरल रेनिसांस, कल्चरल रेनिसांस दैट शेप द साउथ इंडियन आर्ट, दैट शेप द, जिसने शेप किया था किसको, साउथ इंडियन आर्ट को शेप किया था। पलवाज ने क्या किया था, कैटलाइज किया था, कैटलाइज्ड अ कल्चरल रेनिसांस, द पलवाज कैटलाइज्ड अ कल्चरल रेनिसांस दैट शेप्ड साउथ इंडियन आर्ट एंड architecture and literature for centuries, influencing later dynasties like Cholas. UNESCO's World Heritage Site recognition for the group of monuments at Mahabalipuram highlights the enduring legacy and artistic brilliance of the Palwas. ये हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, the Palwas of, the Palwas catalyzed, the Palwas catalyzed, the Palwas catalyzed a cultural renaissance that shaped the South Indian art, architecture and literature for centuries, influencing later dynasties like the Cholas. UNESCO World Heritage Site recognition for the group of monuments at Mahabalipuram highlights the enduring legacy and artistic brilliance of the Palwas. ठीक है। ये चीज़ हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट गिव मी सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछा गया हमारे कि एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पलवाज ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट एंड कल्चर इन द साउथ इंडिया। तो 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 2024 में क्वेश्चन मतलब रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर रिसेंटली पूछा है तो इसमें मतलब आपको इस पर क्या करना पड़ेगा, गौर फिकर थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो गौर फिकर सोचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये है आपका स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसकी आ गई आपकी, इसमें क्या नाम है, सामने डेफिनेशन लिखनी, ये आपकी इंट्रोडक्शन आ गई। इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्या बोलना है कि इसकी, उसके बाद एक कंट्रीब्यूशन लिखनी है जिसमें हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बताएंगे, लिटरेचर को बताएंगे और नंबर 3 में इसमें डायग्राम्स में बताएंगे और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन में लिखेंगे द पलवाज कैटलाइज कल्चर रेनिसांस, द पलवाज कैटलाइज कल्चरल रेनिसांस दैट शेप द साउथ इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर फॉर सेंचुरी इन्फ्लुएंसिंग द लेटर डायनेस्टीज लाइक Cholas. UNESCO World Heritage Site recognition for this group monuments at Mahabalipuram highlights the enduring legacy and artistic brilliance of the Palwas. अब बात करते हैं चोलास की। देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी, इसका भी पूछा गया है ऑलरेडी, JKPSC में भी पूछा गया है और JKPSC में रिसेंटली पूछा गया है 2024 में। और ये देखो 2013, 2022, 2024 मीन्स इस पर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। क्वेश्चन कुछ भी पूछे आपको सिर्फ यही लिखना है वहाँ, दो द ग्रेट चोलाज आर नो मोर, ठीक है, येट देयर नेम इज स्टिल रिमेम्बर्ड विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाइस्ट अचीवमेंट्स इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कमेंट। तो वही पूछा है, अचीवमेंट्स पूछी मीन्स कंट्रीब्यूशंस पूछी इसकी, है ना। और क्या पूछा है, सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद उसके कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, उसके बाद उसी में कंट्रीब्यूशंस आ जाएंगी। उसके बाद थोड़ा सा हम उसको इंटरलिंक करेंगे कि क्यों इनको अभी तक रिमेंबर क्यों किया जाता है, क्योंकि उसके जो कंट्रीब्यूशन उसी वजह से इनको अभी तक रिमेंबर किया जाता है। लास्ट में हम इसको क्या कर देंगे, ये कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साथ में
डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन, देखो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, दोज आर वाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुप्ता पीरियड एंड द चोला पीरियड ऑफ द इंडियन हेरिटेज एंड आर्ट एंड कल्चर। चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट अ हाई वाटर मार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर डिस्कस। तो अब इससे बढ़िया और क्या चाहिए, है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम चोलाज के बारे में पढ़ने के लिए। द चोला डायनेस्टी 9th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी सी स्टैंड्स अ गोल्डन चैप्टर इन द इंडियन हिस्ट्री। क्या है, चोला डायनेस्टी जो है वो कब से कब तक थी, 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी सी तक थी। 4th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक कौन थी, वो थी आपकी पल्लवास। ठीक है, पल्लवास के बाद आया था चोलास। तो चोला कब से कब तक थी, चोला डायनेस्टी 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी सी तक। स्टैंड्स है ये किसको, गोल्डन चैप्टर इन द इंडियन हिस्ट्री, इसको क्या कहा जाता है, स्टैंड एज अ गोल्डन चैप्टर इन द इंडियन हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं द चोला डायनेस्टी 19th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी सी स्टैंड्स अ गोल्डन चैप्टर इन द इंडियन हिस्ट्री। द द्रविडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर रीच इट्स जेनिथ। द्रविडियन जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था वो कहाँ पहुंचा था, जेनिथ लेवल पे पहुंचा था अंडर द चोला। इट इज़ आल्सो नोन एज द सेकेंड गोल्डन एज ऑफ द तमिल कल्चर। इसी को कहा जाता है अंडर द चोला, इट इज़ आल्सो नोन एज, इसी को कहा जाता है सेकेंड गोल्डन एज ऑफ तमिल कल्चर। मैग्निमिटी एंड ग्रैंड्योर, मैग्निमिटी जो ग्रैंड्योर थे आप टेम्पल इंक्रीज ड्यूरिंग द चोलास। इस टाइम पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज, क्योंकि इस टाइम पे द्रविडियन जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वो जेनिथ लेवल पे पहुंचा था। ठीक है, तो हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं इसकी चोलास की। द चोला डायनेस्टी 19th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी सी स्टैंड्स अ गोल्डन चैप्टर इन द इंडियन हिस्ट्री। द द्रविडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर रीच जेनिथ अंडर द चोलास। इट इज आल्सो नोन एज सेकंड गोल्डन एज ऑफ तमिल कल्चर। मैग्निमिटी एंड ग्रैंड्योर ऑफ द टेम्पल्स इंक्रीज ड्यूरिंग द चोलास, मार्क्ड अ न्यू एरा इन द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो इनने मार्क किया क्या, न्यू एरा इन द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स। अब सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले इन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या किया था, तो टेम्पल आर्किटेक्चर इन द्रविडियन स्टाइल में ही किया था, क्योंकि वहीं पे थे साउथ में थे, तो द्रविडियन आर्किटेक्चर ही चलता था वहाँ पे। तो द्रविडियन स्टाइल में टेम्पल आर्किटेक्चर शिफ्ट फ्रॉम रॉक कट टू लार्ज स्केल स्ट्रक्चर स्टोन टेम्पल। सबसे पहले क्या इन्हें क्या किया, इन्हें जैसे रॉक कट केव टेम्पल बन रही थी ना, तो इन्हें क्या किया, शिफ्ट कर दिया वहाँ से रॉक कट टू लार्ज स्केल, इन्हें लार्ज स्केल स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स बनाने शुरू कर दिए विद सोरिंग विमानास, इलाबरेट मंडप को भी इलाबरेट किया एंड डिटेल्ड आइकोनोग्राफी की इन्हें। ठीक है, उसके बाद नंबर सेकंड पे यूज़ ऑफ ग्रेनाइट एंड एक्सेल टेम्पल लेआउट, ग्रेनाइट और एक्सेल टेम्पल लेआउट, विमामा गर्भगृह मंडपा। फॉर एग्जाम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल जो है तंजावर में, बिल्ड बाय द राजा चोला वन, 216 फीट का है इसका विमान। यूनेस्को साइट गंगाईकोंडा चोलापुरम बाय राजेंद्र वन, रिफाइंड ऑर्नामेंटेशन एंड हॉरिजेंटल लेआउट। अरिवत्तीश्वरा टेम्पल दारासुरम, नोन फॉर हिज म्यूजिकल स्टेप्स एंड कॉम्पैक्ट एलिगेंस के लिए ये माना जाता है। नंबर सेकंड, टेम्पल एज अ कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस। टेम्पल्स एम्प्लॉय डांसर्स, टेम्पल्स क्या करते थे, एम्प्लॉय करते थे डांसर्स को, म्यूजिशियंस को, स्कॉलर्स को, आर्टिशियंस को। इंटीग्रेटेड आर्ट इनटू द डेली लाइफ, फोस्टरिंग एन इंटीग्रेटेड कल्चरल इकोसिस्टम, बिकम सेंटर्स फॉर एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल गैदरिंग। उसके बाद नंबर थर्ड पे आता है आपका एपिग्राफी एंड इंस्क्रिप्शन। द इंस्क्रिप्शन ऑन टेम्पल वॉल, जो इंस्क्रिप्शन होती है टेम्पल वॉल पे, inscription in the temple wall chronicled administrative practice, donations and the socio-economic life, adding historical depth to the cultural legacy. Serve as a primary source of chola polity and society. Bronze sculpture कैसा था इनका, the cholas excelled in last wax casting technique, means excellent थे किसमें, last wax casting technique में, produce iconic bronze sculptures like Nataraja सिम्बोलाइजिंग कॉस्मिक रिदम एंड डिवाइन आर्ट। उसके बाद नेवल एक्सपेडिशन एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस कैसा था इनका, तो चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टाइल्स आल्सो स्प्रेड ओवरसीज ड्यूरिंग द नेवल एक्सपीडिशंस, इन्फ्लुएंसिंग टेम्पल आर्किटेक्चर इन द साउथ ईस्ट एशिया, फॉर एग्जाम्पल अंगकोट वाट एंड जावा, स्पेशली इन जावा, कंबोडिया एंड श्रीलंका, शो कहा सकते हैं मैरीटाइन कल्चरल डिफ्यूजन। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको डायग्राम, ये है डायग्राम सेम ऊपर वाली है। ठीक है, तो ये उसके बाद मैप में हम इसको यहाँ पे शो करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और ये डायग्राम जो ऊपर वाला हमने बनाई वैसी सेम है। और कंक्लूड हम इसको लिख कर सकते हैं, 10 चोलाज
आर्टिस्टिक द चोलाज आर्टिस्टिक जेन्यून एंड्योर्स इन स्टोन एंड मेटल। चोलाज की जो आर्टिस्टिक थी वो किस में थी? जीनियस एंड्योर्स इन स्टोन एंड मेटल्स में। द चोलाज आर्टिस्टिक जेन्यून्स एंड्योर्स इन स्टोन एंड metal. Their temple, bronze, and inscription continue to echo their greatness, a civilizational legacy that would world proudly celebrate to this day. So thus Chola's artistic genuine endures in stone and metal. Thus Chola's artistic genuine endures in stone and metal. Their temples, bronze, and inscription continue to echo their greatness. A civilization legacy that world will proudly celebrate to this day. ठीक है, तो एक बार ये है चोला में हमें ये डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद हम वो इसकी कंट्रीब्यूशन हमने 5 चीज़ें पढ़ी। 5 चीज़ों में हम सबसे पहले पढ़ा हमने टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ा, जिसमें ड्राविडियन स्टाइल को पढ़ा। उसके बाद टेम्पल एज कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ा, फिर एपिग्राफी एंड इंस्क्रिप्शन को पढ़ा, ब्रॉन्ज कल्चर को पढ़ा, नेवल एक्सपेंडिशन कैसी थी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस इनका कैसा था। लास्ट में हमने कंक्लूजन इसमें डायग्राम देखी, डायग्राम क्या थी। उसके बाद कंक्लूजन में हमने बोला कि द चोलास आर्टिस्टिक जेन्यून्स एंड्योर्स in stone and metal. Their temples, bronze, and inscription continue to echo their greatness, a civilization legacy that world proudly celebrate to this day. अब बात करते हैं हम गुप्ता पीरियड की। गुप्ता पीरियड जो था, द गुप्ता पीरियड 4th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी CE तक था। 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी CE तक था क्या? गुप्ता पीरियड। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि गुप्ता जो थे वो क्या थे? कंटेम्प्रेरी थे किसकी? पालवास के। द गुप्ता पीरियड 4th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी CE के इज ऑफन हेल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इसको क्या कहा जाता है? इज ऑफन हेल्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ इंडिया। देखो इसको भी गोल्डन एज ऑफ कहा जाता था। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था गोल्डन चैप्टर इन द हिस्ट्री। तो गुप्ताज को क्या कहा जाता है? गुप्ताज इज ऑफन हेल्ड एज द गोल्डन चैप्टर एज ऑफ इंडिया। द गुप्ता पीरियड 4th सेंचुरी टू 6th सेंचुरी CE is often hailed as a golden age of India. Is often as a golden age of India for its immense contribution to Indian art, architecture, heritage, and culture. This era witnessed a remarkable flowering of art, architecture, literature, science, and religion. ठीक है, तो गुप्ता आर्ट क्या था? 4th सेंचुरी गुप्ता पीरियड जो था 4th सेंचुरी 6th सेंचुरी BC तक था। इज ऑफन हेल्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ इंडिया फॉर इट्स इमेंस कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर, हेरिटेज, एंड कल्चर. This era witnessed a remarkable flowering art, architecture, literature, science, and religion. This era witnessed a remarkable flowering of art, architecture, literature, science, and religion. Temple architecture reached its climax during this period. Temple architecture जो था वो climax पे पहुंच गया during this period में। ठीक है, similarly Buddhist and Jain art also reached its peak during the Guptan age. इसमें क्या हुआ कि बुद्धिस्ट और जैन आर्ट भी पीक पे पहुंच गया ड्यूरिंग द गुप्तन पीरियड में। टेम्पल आर्किटेक्चर क्लाइमेक्स पे पहुंच गया और गुप्तन और जैन आर्ट भी क्लाइमेक्स पे पहुंच गया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, गुप्ता एज। चाइनीज़ पिलग्रिम फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको हम विक्रम आदित्य भी कहते थे। चाइनीज़ पिलग्रिम फाहिन जो था उसने इंडिया को विजिट किया था किसके टाइम पीरियड में? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में, जिसको हम क्या कहते हैं? विक्रम आदित्य भी कहते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या था अब इनका? अब कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो टेम्पल आर्किटेक्चर में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? रॉक कट केव्स एंड पेंटिंग्स में क्या कंट्रीब्यूशन था इनका? उसके बाद मुराल्स एंड फ्री कॉन्स में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? उसके बाद हम स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी में क्या कंट्रीब्यूशन था? और न्यूमेस्टिक आर्ट में क्या कंट्रीब्यूशन, लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन था, ये सब देखेंगे। और साइंस एंड मैथमेटिक्स में, रिलीजन एंड फिलासफी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, एक एक करके सबको देखते हैं। टोटल 7 हैं, 7 में से सबको एक करके देखें। सबसे पहले टेम्पल आर्किटेक्चर को देखते हैं। द गुप्ताज पाइनियर्ड द नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल। गुप्ता ने किसको पाइनियर किया था? नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल को पाइनियर किया था। टेम्पल आर्किटेक्चर विद फीचर्स लाइक शिकारा एंड गर्भगृह, ठीक है। फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर टेम्पल्स फॉर द चीफ फीचर्स ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। फॉर एग्जाम्पल दशवत्रा टेम्पल एट देवगिर जो है, इसकी एग्जाम्पल है किसकी? टेम्पल आर्किटेक्चर की। The Guptas pioneered the Nagara style of the temple architecture. Features like Shikara and Garbhagriha. Free standing sculpture temples क्या थे? फ्री स्टैंडिंग, तो क्या थे ये? फ्री स्टैंडिंग थे स्कल्पचर टेम्पल्स वर द चीफ फीचर्स ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। फॉर एग्जाम्पल दशवत्रा टेम्पल एट द देवगिर। द पंचायतना स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज एंड स्प्रेड। नंबर 2 में आता है आपका रॉक कट केव्स एंड पेंटिंग। रॉक कट केव्स आर्किटेक्चर फर्दर डेवलप्ड
seen in the Ajanta, Udaygiri caves, Badami caves, and intricate fresco paintings, most notably at Ajanta. Rock cut caves and painting में आता है आपका rock cut caves and architecture further develop, वो भी rock cut caves और आर्किटेक्चर ये भी फर्दर डेवलप हुआ, जिसमें जो कहाँ पे देखा जाता है, अजंता उदयगिरी केव्स, अजंता केव्स, उदयगिरी केव्स, बादामी केव्स एंड और इंट्रिकेट फ्रिस्को पेंटिंग मोस्ट नोटेबली एट अजंता। कहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? अजंता में मिलती है। विच डिपिक्टेड, जो जहाँ से डिपिक्ट क्या होता है कि बुद्धिस्ट जटका टेल्स विथ रियलिज्म एंड इमोशनल पाथ, यहाँ से डिपिक्ट क्या होता है अजंता केव से बुद्धिस्ट जटका टेल्स विथ रियलिज्म एंड इमोशनल डेप्थ। नंबर 3 पे आता है आपका मुराल्स एंड फ्रेस्कोस में आता है आपका जटका टेल्स एज वेल एज लाइफ ऑफ द गौतम बुद्धा। जटका टेल्स और लाइफ एज वेल एज जो लाइफ थी गौतम बुद्धा की, वो क्या थी, वर टू मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स व्हेन इट केम टू पेंटिंग। जब पेंटिंग बनाई जाती थी सबसे पहले किसका ध्यान रखा जाता था? जटका टेल्स एज वेल एज लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध की। तो यही सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट बन गया था कहाँ पे? पेंटिंग्स में। मुराल्स एंड फ्रेस्कोस इसको कहते हैं। अजंता फ्रेस्कोस अगर बात करेंगे, इलस्ट्रेट बुद्धिस्ट जटका टेल्स, वो वहाँ से क्या इलस्ट्रेट होता है आपका? बुद्धिस्ट जटका टेल्स विद नेचरलिज्म एंड ग्रेस, फॉर एग्जाम्पल बोधिसत्व पद्मपाणि। मुराल्स एंड फ्रेस्कोस में एग्जाम्पल क्या आती है आपकी? बोधिसत्व पद्मपाणि। नंबर 4 में था स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी। अचीव्ड आइडियलाइज्ड ह्यूमन फॉर्म्स एंड बैलेंस। इसमें क्या हुआ था? अचीव किया था आइडियलाइज्ड ह्यूमन फॉर्म्स और बैलेंस, इन्फ्लुएंसिंग टेम्पल आर्ट फॉर सेंचुरीज, फॉर एग्जाम्पल सुल्तानगंज बुद्धा, दिल्ली आयरन पिलर। ये सब किसकी आती है? स्कल्पचर और आइकोनोग्राफी की एग्जाम्पल आती है। नंबर 50 आता है आपका न्यूमेस्टिक आर्ट। न्यूमेस्टिक आर्ट में आता है आपका गुप्ता गोल्ड कॉइन्स रिफ्लेक्टेड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड रॉयल आइकोनोग्राफी सर्विंग एज अ की हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। न्यूमेस्टिक आर्ट में आता है गुप्ता जो कॉइन थे वो रिफ्लेक्ट करते हैं आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड रॉयल आइकोनोग्राफी। गुप्ता के जो कॉइन हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड रॉयल आइकोनोग्राफी सर्विंग एज अ की हिस्टोरिकल, क्या सर्व करते हैं? एज अ की हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। गुप्ताज इशूज लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन। गुप्ता ने क्या किया था? लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इशूज़ किया था कहाँ पे? इन एंशिएंट इंडिया में। गुप्ताज इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया। कॉइन्स वर हाई गोल्ड प्योरिटी एंड एस्थेटिक। काइंड्स क्या थी? हाई गोल्ड प्योरिटी एंड एस्थेटिक थी। शो कास्टिंग रूलर्स एंड डाइटीज, फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्ता वन, कुमारा देवी टाइप, विन्नावंद धुरंधारी आर्चर टाइप। ठीक है। उसके बाद नंबर 6 लिटरेचर में क्या इनको मिला? फ्लोरिशिंग ऑफ संस्कृत एज द लिटरेरी लैंग्वेज। कालिदासा रोट मास्टरपीस लाइक अभिजनका सुकुंतलम एंड मेघदूतम। लिटरेचर में फ्लोरिशिंग ऑफ संस्कृत। लिटरेचर में क्या हुआ? संस्कृत सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुई लिटरेरी एज द लिटरेरी लैंग्वेज। कालिदास ने इसमें मास्टरपीस रोट किए थे, क्या अभिजन्ना का सुकुंतलम और मेघदूतम। दिस पीरियड आल्सो विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ द पोइटिक्स, ड्रामा एंड ग्रामर बाय द स्कॉलर्स लाइक शुद्राका, विशाखदत्ता एंड नवरत्नास। इस पीरियड में हमें आल्सो विटनेस किया कौन से? डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री भी डेवलप हुई, ड्रामा भी डेवलप और ग्रामर भी, जैसे स्कॉलर जिस कौन से? शुद्राका थे, विशाखदत्ता थे और नवरात्रा से। अच्छा, पंचतंत्र एंड पुराणास वर कंपोज। पंचतंत्र और पुराणास भी इसमें कंपोज किए गए। ठीक, इसमें लिटरेचर में। तो लिटरेचर में सबसे पहले संस्कृत फ्लोरिश हुई, जिसमें आपका कालिदास ने कुछ मास्टरपीस रोट किए, जिसमें अभिजन्ता शकुंतलम आता है और मेघदूतम आता है। और इस पीरियड में पोइट्री भी डेवलप हुई, जिसमें आपके स्कॉलर्स आते हैं शुद्राका, विशाखदत्ता और नवरात्रास। और नंबर लास्ट पे आता है पंचतंत्र एंड पुराणास वर आल्सो कंपोज। साइंस एंड मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो साइंस और मैथमेटिक्स में आर्यभट्टा ऑथर्ड आर्यभट्टा ने ऑथर क्या किया था? आर्यभट्टिया इंट्रोड्यूस जीरो डेसिमल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री, इसने इंट्रोड्यूस किए थे। और वराह मीरा ने कंट्रीब्यूट टू द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में वराह मीरा ने क्या किया था? कंट्रीब्यूट किया था साइंस एंड मैथमेटिक्स। नंबर 8 में लास्ट पे आता है आपका रिलीजन एंड फिलॉसफी। रिलीजन एंड फिलॉसफी में आता है आपका वाई द गुप्तास वर मेनली वैश्वनाइट। गुप्तास क्या थे? वैश्वनाइट्स थे। दे पैट्रोनाइज शैविज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इन्हें भी क्या पैट्रोनाइज किया था? शैविज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, लीडिंग टू द टॉलरेंट एंड प्लुरलिस्टिक कल्चरल इथोस। द 6 फिलॉसफीज ऑफ द हिंदुज्म वर आल्सो कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में हिंदुज्म के 6 फिलॉसफी भी क्या की थी? कंपाइल की गई थी। कंटिन्यू पैटर्नेज ऑफ टू द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिफ्लेक्टेड द मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट्स, राइज ऑफ भक्ति इन वैष्णविज्म एंड शैवनिज्म। राइज ऑफ भक्ति भी हुई थी इसमें, कहाँ पे? शैवनिज्म और वैष्णविज्म में। अब अगर हम डायग्राम की बात करेंगे तो डायग्राम में हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये है नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बनाएंगे ऐसे हम। उसके बाद इसको ऐसे करेंगे। ठीक।
ठीक है, थोड़ा सा ऐसे देंगे तो यहाँ पे एक और देंगे इसको ऐसे नीचे के लिए, तो ये बना देंगे हम आराम से, हम बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है नगर साइड, ये आता है आपका प्लिंथ, इसको प्लिंथ कहते हैं। ऊपर वाले ये आते हैं आपको मंडप्स कहते हैं, इसको कहते हैं। देखो सबसे ऊपर आप ये ऐसे वाला है, ठीक है, इसको ऊपर ऐसे है, ऊपर से ये, तो इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम अमला का, क्या कहते हैं, अमला का कहते हैं। इसको कहते हैं हम, ये आ गए एक्सिस मुंडी, इसको हम शिकारा कहते हैं। यहाँ पे याद है शिकारा। ये आ गया आपका नीचे गर्भगृह, जो आपको पता है यहाँ पे इमेज गर्भगृह में अब इमेज भी होती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका मंडप, ये आ गया अमला का, ये आ गई, इसको हम प्लिंथ कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, नीचे। ये प्लिंथ क्या होती है, एम्बुलेटरी पैसेज होती है। उसके बाद हम लिख सकते हैं द गुप्ता पीरियड मार्क्ड अ गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर, ब्लेंडिंग इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस विद आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। तो द गुप्तन पीरियड मार्क्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर, the Gupta period marked as a golden age of the Indian culture, blending intellectual brilliance with artistic excellence. Its contribution in literature, science, and art and architecture laid the lasting foundation for the Indian cultural heritage. Gupta period marked as a golden age of Indian culture, blending intellectual brilliance with artistic excellence. Its contribution in the literature, science, art, and architecture laid the foundation for the Indian cultural heritage. तो ये क्वेश्चन आया हमें, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड। ये उसके बाद 2022 में पूछा, 2017 में पूछा था। अब मीन्स अब ये इसकी रिपीट होने के चांस ज़्यादा हैं गुप्ता वाली के, तो इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो ये वाला पहला क्वेश्चन था। तो उसके बाद अब हम अगर बात करेंगे बुद्धिज़्म की, ठीक है, किसकी बात करेंगे, बुद्धिज़्म की। बुद्धिज़्म के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा हम और जानेंगे। तो बुद्धिज़्म में आता है सबसे पहले आपका, बुद्धिज़्म में क्या आता है, स्टूपाज। इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं हम, स्टूपाज वर ब्यूरियल mounds. Stupas were burial mounds where relics and ashes were kept. Stupas were burial mounds where relics and ashes were kept. Early Buddhist stupa art served as a both spiritual monument and a narrative canvas, synthesizing folk imagery with profound Buddhist philosophy. During the reign of Ashoka, art of stupas reached its climax and almost 84,000 were erected. तो क्या बोला हम बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म में बोला कि इंट्रोडक्शन में stupas were burial mounds, stupas के बाद burial mounds where रेलिक्स एंड एशेस वर कैप्ट. स्टूपास वर ब्यूरियल मोड्स where relics and ashes were kept. जहाँ पे रेलिक्स और एशेस को रखा जाता था वहाँ उनको स्टूपास क्या थे, ब्यूरियल मोड से, जहाँ पे रेलिक्स और एशेस को रखा जाता था. अर्ली बुद्धिस्ट स्टूपा आर्ट सर्व्ड एज अ बोथ, अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट जो था उन्हें सर्व कैसे किया था, बोथ स्पिरिचुअल मॉन्यूमेंट्स और नैरेटिव कैनवास एज अ सर्व किया था. सिंथेसाइज, इससे सिंथेसाइज क्या होता है, फोक इमेजनरी विद प्रोफाउंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी, फोक इमेजनरी विद प्रोफाउंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी. ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका में क्या हुआ था, आर्ट ऑफ स्टूपास रीच इस क्लाइमेट, आर्ट ऑफ स्टूपास क्या हुई थी, क्लाइमेक्स पहुंच गई थी, एंड ऑलमोस्ट 84,000 वर इरेक्टेड. दो बुद्धिज्म इनिशियली रिजेक्टेड आइडल वर्शिप, बुद्धिज्म ने इनिशियली क्या किया था, आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया था. अर्ली स्टूपास लाइक सांची, भारूच, अमरावती, सारनाथ. अर्ली स्टूपास जो थे सांची में है, भारनाथ में, भारूच में है, अमरावती में और सारनाथ में, यूज नरेटिव रिलीफ्स एंड फोक सिंबल्स टू कन्वे द लाइफ ऑफ टीचिंग ऑफ द बुद्धा इन एन एक्सेसिबल फॉर्म. ठीक है, अब स्टूपास के फीचर्स क्या होते हैं. स्टूपास में सबसे पहले आता है आपका अंडा. ठीक है, देखो ये है आपका स्टूपा. ठीक है, ये आपका स्टूपा है. सबसे नीचे आता है आपका विदिका, जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं तुराना, इसको हम कहते हैं अंडा. ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रदक्षिणी पाथ. ठीक, प्रदक्षिणा पाथ. और ऊपर सबसे पहले ऊपर आता है आपका छतरी के नीचे आता है आपका हर्मिका. ठीक है, ये आपको बनानी है वहाँ पे एग्जाम में, इसी से मार्क्स मिलेंगे. तो अंडा क्या है, सबसे पहले एक एक करके हम सबको देखेंगे. स्टूपा फीचर्स में एक एक करके सबसे पहले देखेंगे. देखो अंडा कहाँ पे हमने देखा था, ये है बोला था हमने, अंडा है. तो अंडा क्या है, एक डोम शेप्ड है. क्या है, डोम शेप्ड हेमिस्फेरिकल मोड रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्स एंड द ब्यूरियल मोड ऑफ द बुद्धा रिलैक्स. हर्मिका हमने ये ऊपर ये वाला आपका हर्मिका है. तो हर्मिका क्या है, एक स्क्वायर रेलिंग एट अटॉप द डोम सिम्बलाइजिंग द हेवनली रिलेम और एबोर्ड ऑफ गॉड्स. सबसे ऊपर आती है आपकी छतरी क्या होता है, अम्ब्रेला होता है. सीरीज ऑफ स्टोन अम्ब्रेलाज अटॉप द यस्ती रिप्रेजेंटिंग बुद्धाज अथॉरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द धम्म. उसके बाद आती है मेहदी होता है ड्रम. ठीक है, ये क्या होता है, सर्कुलर बेस ऑफ टेरिस सपोर्टिंग द डोम यूज फॉर सर्कुलेशन ऑफ द प्रदक्षिणा पाथ. ठीक है, यहाँ पे. उसके बाद वेदिका रेलिंग, क्या आता है वेदिका, जहाँ इसको रेलिंग कहते हैं. ये क्या होती है, स्टोन रेलिंग इंक्लोजिंग द स्टूपा सेपरेटिंग ए स्केट सेकुलर स्पेस फ्रॉम द रिचली डेकोरेटेड. उसके बाद आता है टुरानाज आता है आपके ये वाले आते हैं आपके टुरानाज. एक सेकेंड, ये आते हैं आपके टुरानाज में क्या आता है आपका,
gateways, 4 elaborately carved gateways at the cardinal direction depicting Jataka tales, symbols and scenes of the Buddha's life. उसके बाद आता है प्रदक्षिणी पाथ. प्रदक्षिणा पाथ में आता है आपका सर्कुलेटरी पाथ होती है, पाथ अराउंड द स्तूपा, रिचुअल क्लॉकवाइज circumambulation by devotees. उसके बाद आता है डेकोरेटिव रिलीफ्स, पैनल्स विथ फोक मोटिव्स, फुल पैटर्स, माइथिकल बिलीव्स, यक्षास, नागाज एंड डेली लाइफ सीन्स. ठीक. उसके बाद आता है आपका फोक मोटिव्स एंड नैरेटिव्स. इसमें क्या आता है आपका जटका टेल्स आती हैं. पैनल्स एट बहारूत, सांची एंड अमरावती पोर्ट्रेज स्टोन्स ऑफ द बुद्धा प्रीवियस बर्थ्स टीचिंग वैल्यूज ऑफ सेक्रीफाइस, ट्रूथफुलनेस एंड कंपैशन. फॉर एग्जांपल द चंदाता जटका 6 टास्क एलिफेंट्स एंड विशंतरा जटका डिपिक्ट द जनरेसिटी एंड द रिन्यूंसिएशन. ठीक है. सिम्बल्स और एनिमिज्म की बात करेंगे तो इंस्टेड ऑफ द बुद्धाज ह्यूमन फॉर्म सिम्बल्स लाइक बोधि ट्री, धर्मचक्र, स्टूपा, एम्प्टी थ्रोन, लोटस, व्हील एंड एलिफेंट्स वर यूज्ड. फॉर एग्जांपल धर्मचक्र रिप्रेजेंट द फर्स्ट सर्मन, लोटस रिप्रेजेंट द प्योरिटी, और यक्षास, एलिफेंट, लाइन्स एंड वृक्षास, दीज आर द फोक डाइटीज एनिमल्स वर assimilated टू सिग्निफाई पावर, प्रोटेक्शन, फर्टिलिटी एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. इंक्लूजन ऑफ द फोक डाइटीज यक्षास, नागास एंड ट्री स्पिरिट्स, जिसको हम वृक्षास कहते हैं, शो इंटीग्रेशन ऑफ द पॉपुलर रूरल बिलीव्स इन द बुद्धिस्ट फोल्ड. एनिमल इमेजरी भी लाई थी इसमें हमने, जिसमें आता है आपका बुल्स एंड फर्टिलिटी एंड सर्व एज अ सिंबल ऑफ प्रोसेस. एलिफेंट स्ट्रेंथ एंड मेमोरी, एलिफेंट किसके लिए स्ट्रेंथ एंड मेमोरी, लाइन्स किसके लिए बुद्धा एज अ शक यमसिमा, एंड बुल्स फर्टिलिटी एंड विरिटी एंड सर्व एज अ पर्पस. अगर हम बात करेंगे अर्ली स्टूपा आर्ट expounded Buddhist ideals. Early stupa art expounded Buddhist ideals by usually teaching Dhamma through ethical narratives, illustrating karma and rebirth via Jataka tales, and promoting values like ahimsa and compassion. इसमें हम क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन में, अर्ली स्टूपा आर्ट expounded Buddhist ideals. Early stupa art expounded Buddhist ideals by visualizing Dhamma through ethical narratives, illustrating karma and rebirth via Jataka tales, and promoting values like ahimsa and compassion. Illustrating karma and rebirth via Jataka tales, and promoting values like ahimsa and compassion, using relatable folk symbols, thereby making profound philosophical concept accessible, engaging and morality instructive for the masses. अब हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न आर्ट की, स्कूल ऑफ स्कल्पचर के, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. गंधारा स्कूल एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर जब फ्लोरिश हुआ था, फ्लोरिश इन मॉडर्न डे अफगानिस्तान. कहाँ पे फ्लोरिश हुआ था? मॉडर्न डे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में फ्लोरिश हुआ था. इन्फ्लुएंस बाय द ग्रीको रोमन आर्ट. इन्फ्लुएंस किससे? ग्रीको रोमन आर्ट से इन्फ्लुएंस है. कन्फ्लुएंस ऑफ द बैक्टीरिया, ग्रीक रोमन कन्फ्लिक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय. फ्लोरिश कहाँ पे हुआ था? मॉडर्न डे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में. इन्फ्लुएंस किससे था? ये ग्रीको रोमन आर्ट. ग्रीको रोमन आर्ट से ये क्या था? इन्फ्लुएंस था. कन्फ्लुएंस किसका था? इसका बैक्टीरिया, ग्रीक और रोमन का कन्फ्लुएंस था. हेलेनिस्टिक फीचर्स थे इसमें. हेलेनिस्टिक फीचर क्या होते हैं? ड्रैपरी, कर्ल्स एंड रियलिस्टिक एनाटॉमी. यूज्ड ब्लू ग्रे सैंड. इसमें ब्लू ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया था. बुद्धा इज स्पिरिचुअल स्टेट. बुद्धा किस में है? स्पिरिचुअल स्टेट में है. वेवी हेयर है, हाफ क्लोज्ड आइज है, योगिक पोस्चर है. ठीक है. फीचर्स क्या है इसके? लाइक हेलो, सैंडल्स, मोस्टेज, मस्कुलर फिजिक, शो वेस्टर्न इम्पैक्ट. एग्जाम्पल क्या आता है? बुद्धा इन आ वेवी हेयर एंड ड्रैप्ड इन ग्रीको रोमन रोब्स. पैटर्नाइज किसने इसको किया था? तो गंधारा स्कूल आर्ट को किसने पैटर्नाइज किया था? कुशानाज रूलर्स ने पैटर्नाइज किया था. ठीक है. तो ये सब आता है आपका किसमें? गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में. अब आता है आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या आया था? बुद्धिज़्म की बात करते हैं हम. ठीक है. बुद्धा की बुद्धिज़्म में आता है. मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में क्या आता है आपका? ओरिजिनेट इन द मथुरा. कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है? मथुरा स्कूल ऑफ मथुरा उत्तर प्रदेश में ड्यूरिंग द कुशान पीरियड. वो कुशानाज रूलर्स की कोई एक कुशान पीरियड के टाइम पीरियड 1st से 3rd सेंचुरी सी में. ये क्या था? एक इंडिजीनियस इन स्टाइल था. क्या था? इंडिजीनियस स्टाइल था. ड्राइंग अर्लियर फोक एंड यक्षा एंड यक्षनी ट्रेडिशन. बुद्धा इज डिपिक्टेड विद स्माइलिंग फ्लैशी फेस, ब्रॉड शोल्डर्स थे और विदाउट अ मोस्टेज. ठीक है. मेड प्राइमली यूजिंग रेड सैंडस्टोन. किससे बनाया गया? रेड सैंडस्टोन बनाया गया है. शोइंग वेयरिंग थिन रोब क्लिंगिंग टू द बॉडी एंड कंटोर्स आर विजुअल. बॉडी कंटोर्स आर विजिबल. ठीक है. ये देखो, ये आपका इसमें खुश नज़र आ रहा है. तो यहाँ पे आपका पूरा क्लेड में. इसमें क्या आता था आपका मथुरा में? मोर सिंबॉलिक. इसमें आप मोर सिंबॉलिक रिचुअल इन टोन देन रियलिस्टिक कंबाइंड बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन थीम्स इसमें लगाई गई थी. अब अमरावती स्कूल ऑफ थॉट की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पे फ्लोरिश हुआ था? ये फ्लोरिश हुआ था कृष्णा गोदावरी वैली में. कृष्णा गोदावरी वैली में, अमरावती एंड नागार्जुना कोंडा में. नागार्जुना कोंडा एंड अमरावती फ्लोरिश इन द कृष्णा वैली
कहाँ पे फ्लोरिश हुआ था? ये अमरावती स्कूल ऑफ कहाँ फ्लोरिश हुआ था? कृष्णा गंगा वैली में, गोदावरी में, सॉरी कृष्णा गोदावरी में, अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा। ये किसके लिए माना जाता है? नोन फॉर इट्स वाइट लाइमस्टोन एंड मार्बल स्कल्पचर के लिए ये माना जाता है। एम्फसाइज ऑन द नरेटिव, ये किसमें एम्फसाइज करता है? ऑन नरेटिव रिलीफ्स एंड डायनेमिक पोस्चर्स ऑफ लाइक त्रिभागा। हाईली ऑर्नेट विद इंट्रिकेट डीप कार, हाईली ऑर्नेट है ये, विद इंट्रिकेट एंड डीप और कार्विंग से, डेकोरेटिव फ्लोरल पैटर्न से और नरेटिव रिचनेस है। एम्फसाइज किस पे सबसे ज़्यादा करता है? ऑन मूवमेंट, डायनेमिज्म एंड इमोशन पे करता है, सबसे ज़्यादा एम्फसाइज जोर देता है। बुद्धा इज ऑफन शोन ए सिम्बॉलिकली और लेटर इन एंथ्रोपोमोनिक फॉर्म है। Scenes from Jataka tales, Buddha's life and local stories dominate the art. Patronized by the सातवाहना, किसको अमरावती स्कूल किसने पैटर्नाइज किया था? सातवाहना रूलर्स ने पैटर्नाइज किया था। ठीक है, अगर हम PYQs की बात करेंगे, मीन्स क्वेश्चंस क्या पूछे हमें पीछे, तो क्वेश्चंस इसमें क्या क्या पूछे हैं वो हैं आपके ये 3 क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चंस में सबसे पहले आता है आपका पाला period is the most significant period in the Buddhism in India. Enumerate words। ठीक है, 2020 में पूछा है। तो पाला पीरियड, तो पाला कौन से पाला पीरियड थे? ठीक है, कौन से इसका किसने किया था? इसने तो अभी हमने पढ़ा था, ये कुषाण पीरियड्स ने किया था, ये भी कुषाण ने किया था। तो पालास ने कौन सा किया था? सॉरी, ये सातवाहन ने किया था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अर्ली बुद्धिस्ट स्टॉप आर्ट वाइल डिफेक्टिंग द मोटिव्स नरेटिव सक्सेसफुली एक्सपाउंड द बुद्धिस्ट आइडियाज इलस्ट्रेटेड। गंधारा स्कल्पचर ओन्ड एज अ मच ऑफ द रोमन एज टू ग्रीक्स एक्सप्लेन। तो ये अभी हमने पढ़ा, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट ये हमने पढ़ी। अब बात करते हैं हम टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर क्या है? इसकी इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं अगर टेम्पल आर्किटेक्चर आएगा। देखो ये हमने इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस पर ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हैं। देखो मैं क्वेश्चंस अभी दिखाता हूँ आपको नीचे। क्वेश्चन है हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या, टेम्पल आर्किटेक्चर को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो टेम्पल आर्किटेक्चर में इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व ओवर सेंचुरीज। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व ओवर सेंचुरीज रिफ्लेक्टिंग रीजनल डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। ब्रॉडली इट इज क्लासिफाइड इंटू 3 मेजर स्टाइल्स: नागारा नॉर्थ इंडियन, द्रविड़ साउथ इंडियन एंड विसारा डेक्कन अलॉन्ग विद द रीजनल वेरिएंट्स। ठीक है, इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व ओवर सेंचुरीज रिफ्लेक्टिंग रीजनल डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। ठीक है, सॉरी गिव मी अ सेकंड। तो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का कब इवॉल्व हुआ था? ओवर सेंचुरीज से इवॉल्व हुआ है। ये रिफ्लेक्ट क्या करता है? रीजनल डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट करता है, स्पिरिचुअल सिंबलिज्म एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। ब्रॉडली इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्टाइल्स: नगारा जिसको नॉर्थ इंडियन कहते हैं, द्रविड़ जिसको साउथ इंडियन कहते हैं, और विसारा जिसको डेक्कन कहते हैं along with the regional variants. Indian temple architecture evolved over centuries from rock cut caves and freestanding stupas to intricate stone temples. अब टाइप्स सबसे पहले हम बात करेंगे नगारा टाइप की। ये नॉर्थ इंडिया में फ्लोरिश सबसे ज़्यादा हुआ। रीजन नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न इंडिया। फीचर्स क्या थे इसे? कर्वी लीनियर शिकारा था। टावर अबो द सेंक्टम, कर्वी लीनियर शिकारा, टावर अबो द सेंक्टम। नो इलाबोरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज। स्क्वायर गर्भगृह सेंक्टम विद मंडपा, पिलर्ड हॉल। अमला का क्या था? एंड कैलाशा एट द टॉप। जनरली फॉलोड ऑफ द पंचतत्व स्टाइल ऑफ द टेम्पल मेकिंग। इवॉल्व फ्रॉम द रॉक कट टू द फ्लैट रूफ एंड स्ट्रक्चरल अंडर गुप्ताज। फॉर एग्जाम्पल कंदरिया मंडावा टेम्पल, खजुराहो मध्य प्रदेश। सन टेम्पल कोरनाक ओडिशा में। ठीक है, ये क्या आपका नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके? द्रविडियन स्टाइल की बात करते हैं साउथ इंडिया। रीजन कौन था? तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। साउथ इंडिया में कहाँ पे फ्लोरिश हुआ था द्रविडियन स्टाइल? फीचर्स क्या था इसका? पायरामिडियल विमाना और सेंक्टम विद प्रोग्रेसिवली स्मॉलर स्टोरीज।
Gopurams, ornate entrance towers, dominate temples complexes enclosed by the prakara walls and multiple mandapas. Water tank, Pushkarni, often within the complex. Yaksha Yakshini's decoration through the sculpture. Pillars and the walls are adorned with the sculptures of the goddesses and mythical creatures. Temples complexes are vast with several shrines, pillars, halls, and courtyards. Palwas laid the foundation, evolved to the Dravidian style under Chola. अगर विदेश्वरा टेम्पल की बात करेंगे, विदेश्वरा टेम्पल तंजावर में, तमिलनाडु में, बिल्ड बाय द राजा चोला वन, और मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में, कलरफुल गोपारम्स। तो इसकी आ गई आपकी ये एग्जाम्पल। उसके बाद विसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करेंगे, ये डेक्कन रीजन में मेनली कर्नाटका। डायनेस्टीज इन्वॉल्व कौन सी? चालुक्य, बदामी, राष्ट्रकूटाज एंड होसालिया, इसके डायनेस्टी इन्वॉल्व थी। फीचर्स क्या था इसका? फ्यूजन ऑफ स्टाइल्स, कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ द नगारा, नॉर्थ इंडियन और ड्राविडियन का, साउथ इंडियन का आर्किटेक्चर का ट्रेडिशन का इनका कंबाइंड फ्यूजन था। नगारा स्टाइल कर्विलिनियर शिकारास ब्लेंडेड विद द ड्राविडियन pyramidal विमानास। कॉम्प्लेक्स ग्रोन्स प्लान्स टेम्पल्स are often built on the star-shaped or multi-angular bases. Elaborate sculptures, highly detailed carvings of mythological stories, flora and fauna. उसके बाद आता है ornate pillars कैसे थे इसकी? Heavily sculpted with geometric patterns and stories from epic like the Mahabharata and Ramayana. Example क्या है इसकी? पडक्कल टेम्पल्स कर्नाटका में है, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और डोडा बसापा टेम्पल एट धम्बल में, लद्दाखन टेम्पल एट एहोल टेम्पल्स एट बदामी। कंक्लूजन में हम इसको लिख सकते हैं, इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इम्बॉडीज द स्पिरिचुअल, आर्टिस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर embodies the spiritual, Indian temple architecture embodies the spiritual, artistic and regional diversity of India. Each style with its structural innovation and aesthetic expression reflects the evolving religious and cultural ethos of its time. So Indian temple architecture embodies its spiritual, artistic and regional diversity of India. Each style with its structural innovation and aesthetic expression reflects the evolving religious and cultural ethos of its time. अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की, हाउ विल यू एक्सप्लेन द मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज। तो इसमें हम लिख सकते हैं सबसे पहले इसकी क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं हम इसको, मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर गो बियॉन्ड द रिलीजियंस एक्सप्रेशन एंड सर्व एज अ वाइब्रेंट विजुअल रिकॉर्ड्स ऑफ द सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दिस द पीरियड। क्या मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स गो बियॉन्ड religious expression and serve as a vibrant visual records as the social, culture and economic life of the period. From the 8th to 13th century CE, temple were not just places of the worship but also community centers, and their art captured a wide range of the human society. तो medieval Indian sculptures जो थे वो go beyond the religious expression and serve as a vibrant records of the social. Medieval Indian temple sculptures क्या थे वो go beyond the religious expression से ऊपर थे जैसे, एंड सर्व एज अ वाइब्रेंट विजुअल, सर्व करते हैं एज अ वाइब्रेंट विजुअल रिकॉर्ड्स ऑफ द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दिस पीरियड की। उसके बाद 18 to 13 सेंचुरी CE में जो टेम्पल थे वो सिर्फ जस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं थे बल्कि कम्युनिटी सेंटर्स थे, एंड देयर आर्ट जो था कैप्चर्ड वाइड रेंज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका डिपिक्शन ऑफ डेली लाइफ, फिर आता है ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशंस क्या था उनका, फिर सोशल हायरार्कीज एंड रोल्स क्या थे, उसके बाद फेस्टिवल एंड रिचुअल्स क्या थे, कम्युनिटी रिचुअल्स क्या थे, उसके बाद आता है एरोटिक स्कल्पचर एंड सिम्बोलिज्म क्या थी, उसके बाद लास्ट पे आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ नेचर एंड एनिमल्स। लास्ट पे आते हैं आपकी क्या कंक्लूजन। तो एक करके सबको देखते हैं। तो डिपिक्शन ऑफ डेली लाइफ, स्कल्पचर्स जो थे वो पोर्ट्रेट क्या कर रहे थे, सीन्स ऑफ पीपल, क्या पोर्ट्रेट कर रहे थे, सीन्स ऑफ पीपल पोर्ट्रेट कर रहे थे, सीन्स ऑफ पीपल क्या पोर्ट्रेट कर रहे थे, सीन्स ऑफ पीपल पोर्ट्रेट कर रहे थे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो डिपिक्शन ऑफ डेली लाइफ में स्कल्पचर जो थे वो पोर्ट्रेट क्या कर रहे थे, scenes of people cooking, fetching water, plowing fields and engaging in domestic activities. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रूरल हाउस होल्ड सीन्स कार्व्ड इन स्टोन एट खजुराहो टेम्पल। नंबर सेकंड पे आता है ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशंस में क्या आता है आपको, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन में आता है आर्टिशियन, म्यूजिशियन, डांसर, ट्रेडर्स एंड सोल्जर्स आर डिपिक्टेड इंडिकेटिंग द वैरायटी ऑफ द प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल इन द होशलवारा टेम्पल हालाबिडू में जो है, पैनल शो द स्कल्पचर्स एट द वर्क, ड्रमर्स एंड परफॉर्मिंग एंड द लेडर्स एंड द लाइव मार्केट सीन्स।
नंबर थर्ड में आता है आपका सोशल हायरार्कीज एंड रोल्स। सोशल हायरार्कीज एंड रोल्स में आता है रॉयल्टी, प्रीस्ट एंड कॉमनर्स। ये क्या थे, आर द क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड, शो कास्टिंग द स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटल order. For example, the Sun Temple at the Konark displays the royal hunting scenes, Brahmins performing the rituals and commoners engaging in the daily tasks. उसके बाद आता है फेस्टिवल्स एंड कम्युनिटी रिचुअल। फेस्टिवल एंड कम्युनिटी रिचुअल्स में आता है टेम्पल्स डिपिक्टिंग वेडिंग, रिलीजियस प्रोसेशंस एंड लोकल फेस्टिवल रिफ्लेक्टिंग द कम्युनल पार्टिसिपेशन। फॉर एग्जाम्पल विरूपाक्षा टेम्पल एंड पार्टिकल शोज द कार्ड सीन्स एंड द टेम्पल प्रोसेशंस, डांसिंग वुमेन एंड फेस्टिव गैदरिंग्स। ठीक है, फिर आता है आपका एरोटिक स्कल्पचर्स एंड सिम्बलिज्म। एरोटिक स्कल्पचर एंड सिम्बलिज्म में आता है आपका मिथाना लविंग द couples celebrate the fertility, sensuality and the continuity of life. For example, Khajuraho temples में आता है आपका the famous detailed erotic sculpture and symbolizing common desire as a valid pursuit of the life. Integration of the nature and animals. Animals like elephants, horses, monkeys and trees are often depicted alongside with humans. ठीक. For example, the Chinkaswa temple, Vellore, features elephants in the procession and intricate foliage patterns blending the nature with culture. लास्ट में हम इसको लग सकते हैं कंक्लूजन में 10 medieval temple sculpture. 10 medieval temple sculptures offer more than religious symbolism. Medieval sculptures offer more than religious symbolism. They are a mirror to medieval Indian society. They are a mirror to medieval Indian society, portraying its values, occupation, customs, and the interwoven fabric of sacred and secular life. ठीक है, अब बात करते हैं हम रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में। रॉक कट आर्किटेक्चर में, ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर के इन इंडिया डेट्स बैक 3rd सेंचुरी। रॉक कट आर्किटेक्चर कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? रॉक कट आर्किटेक्चर स्टार्ट्स इन इंडिया डेट्स बैक टू 3rd सेंचुरी BCE एंड इज सिग्निफिकेंट सोर्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग अर्ली इंडियन आर्ट, रिलीजन एंड सोशो कल्चरल लाइफ। रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया में क्या है, डेट्स बैक 3rd सेंचुरी BCE से स्टार्ट हुआ था एंड इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्ली इंडियन आर्ट। क्या है सिग्निफिकेंट सोर्स है अंडरस्टैंडिंग अर्ली इंडियन आर्ट, रिलीजन एंड सोशल कल्चरल लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए। कार्व्ड इन हिल साइड्स एंड caves, these architectural marvels reflect both artistic excellence and the spiritual ethos of ancient India. सिग्निफिकेंस या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट्स क्या है इसके? सबसे पहले आता है क्रोनोलॉजिकल एंड द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर क्रॉनिकल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। इसमें क्या आता है आपका, इसमें आता है आपका ये रिफ्लेक्ट करता है आपका अर्ली हिस्टोरिकल फेसेस एंड पैटर्नेज फ्रॉम द मौर्याज एंड राष्ट्रकूटास। फॉर एग्जाम्पल, बराबर केव्स 3rd सेंचुरी BCE डोनेटेड बाय द अशोका टू आजीविका आर द अर्लीस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स। नंबर सेकंड, रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी और एवोल्यूशन कैसे हुआ? रिप्रेजेंट बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन ट्रेडिशन को एग्जिस्टिंग एंड इवॉल्विंग आर्टिस्टिकली। फॉर एग्जाम्पल, अजिंता क्या है, बुद्धिस्ट केव्स है। मुराल्स ऑन द जाटका टेल्स है वहाँ पे। इलोरा ऑल 3 रिलीजियस, इलोरा में तीनों रिलीजियस केव्स हैं। ये है एलिफेंटा शेवाइट है और उदयगिरी वैष्णवाइट केव्स है। बुद्धिस्ट केव्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है अर्ली चैत्याज वर्शिप हॉल्स एंड विहारास क्या थी, मोनेस्ट्री से। आर्किटेक्चर इनोवेशंस क्या थी? ट्रांजिशन फ्रॉम वुड टू स्टोन विद इंट्रिकेट प्लानिंग्स, पिलर्स एंड मोनोलिथिक टेम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, कलिसा टेम्पल एट एलोरा कार्व्ड टॉप डाउन फ्रॉम अ सिंगल rock showcase the engineering brilliance. For example, monolithic rathas at Mahabalipuram. Rich artistic expression features the sculpture, iconography, and the mural with religious, secular themes. For example, Ajanta murals depicted Jataka tales, royal procession, and scenes of everyday life. For example, उसके बाद Bhimita rock cut shelters show men hunting with spears, group dance and animal features reflecting the community bonding and survival activities. उसके बाद सोर्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में आता है आपका इंस्क्रिप्शन एंड डोनार रिकॉर्ड्स रिवील इन्फॉर्मेशन अबाउट द गिल्ड, स्टेट, सोसाइटी एंड पैटर्नेज। फॉर एग्जाम्पल, नासिक केव इंस्क्रिप्शन mention merchant guilds, Satavahana rulers and donation to monastic orders. Tools for reconstructing political history. Though not narrative, they provide names, title and dynasty links. For example, inscription of Canary caves mentions Satavahana and ट्रेकोटा रोलर्स। कंक्लूजन में हम इसको लिख सकते हैं कि रॉक कट आर्किटेक्चर स्टैंड एज अ लिविंग आर्चू रिफ्लेक्टिंग इंडियाज रिलीजियस डाइवर्सिटी, आर्टिस्टिक एवोल्यूशन एंड सोशो पॉलिटिकल डायनेमिक्स, मेकिंग इट एज अ की सोर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अर्ली इंडियंस ग्लोरियस पास्ट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, पीछे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ये क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमने आपको ऑलरेडी बना के दिया। अब बात करते हैं हम केव पेंटिंग्स के बारे में। केव पेंटिंग में आता है इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड पेंटिंग
इज़ वन ऑफ द मेजर मीडियम्स दैट हैज़ बीन यूज टू एक्सप्रेस इट। ठीक है, केव पेंटिंग में हम इसकी लिख सकते हैं क्या, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड पेंटिंग। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन, इंडिया का क्या है, लॉन्ग ट्रेडिशन है किसका, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस और पेंटिंग का। ये एक वन ऑफ द मेजर मीडियम्स है दैट हैज़ बीन यूज टू एक्सप्रेस इट। आर्ट एज अ मीडियम ऑफ स्पिरिचुअल, आर्ट क्या है, एक मीडियम ऑफ स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन है, आर्ट एज अ मीडियम ऑफ स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन। सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या हैं इसके, कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स क्या हैं इसके केव पेंटिंग के। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग रिफ्लेक्टिंग डेली लाइफ, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग क्या रिफ्लेक्ट करती थी, डेली लाइफ को रिफ्लेक्ट करती थी। अर्ली केव पेंटिंग डिपेंडिंग हंटिंग, डांसिंग एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल भूमिडेका रॉक शेल्टर्स मध्य प्रदेश में जो थी, वो क्या करती थी, सेकुलर एंड ट्राइबल लाइफ को डिनोट करती थी। रिलीजियस सिम्बोलिज्म इन लेटर पीरियड में क्या आता था, बिगन विद रिफ्लेक्टिंग रिलीजियस आइडियल्स एंड डाइटियस। फॉर एग्जाम्पल अजंता केव जो थी फीचर बुद्धिस्ट थीम्स लाइक जटका, बोधिसत्वास एंड पद्मपानी एंड लाइफ ऑफ द बुद्धास। इंटीग्रेशन ऑफ द नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी में आता है आपका एनिमिस्टिक स्पिरिचुअल थॉट, फॉर एग्जाम्पल रिचुअल एंड टोटमिक सिग्निफिकेंस। यूज ऑफ केव स्पेस ऑफ फॉर वर्शिप, caves become place of meditations and religious interactions, and art reflected these functions. For example, Bagh caves and Ellora caves contains murals of Hindu, Buddhist and Jain philosophies. उसके बाद आता है आपका सेकंड एग्जांपल आती है इसकी सीतानवासल केव, कहाँ पे, तमिलनाडु में है, जैन साइट है, शोज लोटस पॉन्ड्स, एलिफेंट्स एंड डांसिंग फिगर्स, ब्लेंडिंग स्पिरिचुअल सिंबलिज्म विद सीन्स फ्रॉम नेचर एंड डेली लाइफ। सेकुलर नेरेटिव्स एंड आर्टिस्टिक वैल्यू, सेकुलर नेरेटिव्स और आर्टिस्टिक वैल्यू में क्या आता है आपका, अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस स्टोरीज पेंटिंग शो कोर्ट सीन्स, म्यूजिशियन, डांसर एंड फॉरेन इनवॉइस रिफ्लेक्टिंग कल्चरल रिचनेस। रिफ्लेक्ट क्या करता है, कल्चरल रिचनेस को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अजंता केव वन शोज अ क्वीन विद अटेंडेंस इलस्ट्रेटिंग अ रॉयल लाइफ। ठीक है, तो ये है कुछ कीवर्ड इसमें, ये देख लेने। अब हम रीजन और फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछेंगे रीजन और फिलॉसफी में। पहले क्वेश्चन तो आए हैं, क्वेश्चन तो आए हैं, इसका मतलब इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं ना। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिलीजन एंड फिलासफी की बात करते हैं। रिलीजन एंड फिलासफी में सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन के बारे में। द वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन इवॉल्व फ्रॉम द, इंट्रोडक्शन इसकी क्या है, द वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन इवॉल्व फ्रॉम द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड। अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड में इवॉल्व हुई थी कौन, वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन अर्ली इवॉल्व इन फ्रॉम द अर्ली वैदिक पीरियड 1500 to 1000 BCE to the later Vedic period 1000 to 600 BCE में transition from a pastoral tribal setup to a more settled and hierarchical society। ट्रांजिशन कहाँ से हुआ है, फ्रॉम ट्रांजिशन पेस्टोरल ट्राइबल सेटअप टू मोर सेटल्ड एंड हायरार्किकल सोसाइटी में। फीचर्स क्या है अर्ली वैदिक सोसाइटी, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्ली वैदिक सोसाइटी को वैदिक पीरियड भी कहते हैं। सबसे पहले हम सेटलमेंट की बात करेंगे। सेटलमेंट में क्या था कि सप्त सिंधु, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थी, इनका सेटलमेंट थी। ठीक है, कहाँ पे सेटलमेंट थी, सप्त सिंधु में, जहाँ पंजाब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। सोसाइटी कैसी, इनकी ट्राइबल, जिनको हम जानार्गिस कहते हैं, किनशिप बेस्ड था। सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज अराउंड ट्राइब्स जानाज विद मेल डोमिनेटेड अथॉरिटी एंड इनहेरिटेंस। वर्ना सिस्टम क्या था, द ट्राइबल सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, वॉरियर्स, प्रीस्ट एंड द पीपल। द फोर्थ डिवीजन इज कॉल्ड एज शूद्रास appeared towards the end. Women had good status, could attend assemblies. Early Vedic women like Lopamudra and Gosha composed hymns and participated in rituals. Received Upnayana and education. Practice liberate and wisdom remarriage. Polity कैसी थी इनकी, राजन ट्राइबल चीफ था, सभा और समिति थी। कोई टेरिटोरियल एम्पायर नहीं, नो टेरिटोरियल एम्पायर। सभा समिति विधाता एंड गाना, सभा समिति विधाता एंड गाना वर द ट्राइबल असेंबलीज। क्या क्या थी, सभा समिति विधाता एंड गाना क्या थी, ट्राइबल असेंबलीज थी। राजन क्या था, पॉलिटिकल चीफ था इनका, ट्राइबल चीफ, सभा और समिति थी। इसमें कोई भी टेरिटरी डिमार्केटेड नहीं थी। रिलीजन इनका था नेचर वर्शिप, कैसा था, नेचर वर्शिप इनका रिलीजन था, द फोर्सेस ऑफ नेचर। इंद्रा रेन, थंडर, अग्नि क्या थी, फायर, वरना रीता कॉस्मिक ऑर्डर, और इकोनॉमिक पॉस्चर ऑफ वाज मेन वेल्थ लिमिटेड एग्रीकल्चर।
फीचर्स क्या है इनके। अब देखते हैं लेटर वैदिक के फीचर्स क्या है। सेटलमेंट शिफ्ट टू गंगा यमुना दोआब। सोसाइटी वर्ण सिस्टम redefines four varnas Brahmans, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. Patriarchy strengthens. All the three higher varnas were known as Devjayas, but twice born. Women lose status. Women were no longer to permit to sit in the Sabha and is now dominated by the nobles and Brahmans. Gotra system, ashrams of are four stages. Polity, emergence of Janapadas, heredity and monarchy. Religion क्या था? Ritualism increases. Upanishadic थॉट बिगन्स आत्मन ब्राह्मण यागनास. गॉड्स क्या था? प्रजापति विष्णु रुद्र गेन प्रोमिनेंस. फीमेल डाइटीज. उसके बाद इकोनॉमी क्या थी? डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड कल्टिवेटेड ऑफ द ग्रेटर स्केल. ठीक है. मेन फीचर ऑफ द वैदिक क्या थी? फॉर जनरल क्वेश्चन. फॉर जनरल क्वेश्चन के लिए अगर हमने मेन फीचर्स फॉर वैदिक भी देखना होगा तो कौन कौन से थे? नेचर वर्शिप थी इनकी, रिचुअलिज्म एंड याजनास, एब्सेंस ऑफ आइडल वर्शिप और लेटर वैदिक फिलासफी. नेचर वर्शिप में डाइटीज लाइक इंद्रा जिसमें रेन आता है, अग्नि जिसमें फायर आता है, सूर्य जिसमें सन आता है, वरना जिसमें कॉस्मिक आर्डर आता है, वर सेंट्रल रिफ्लेक्टिंग डिपेंडेंस ऑन नेचर. रिचुअलिज्म एंड याजनास में आता है आपका फायर सेक्रीफाइस वर एसेंशियल फॉर प्लीजिंग गॉड्स एंड गेनिंग मटेरियल बेनिफिट. एब्सेंस ऑफ आइडियल वर्शिप में आता है आपका स्पिरिचुअलिटी वाज एक्सप्रेस्ड थ्रू mantras, rituals and hymns rather than the icons or temples. Later Vedic philosophy में आता है concept of the Brahman, universal soul, जिसको हम आत्मन, self and karma emerge from the Upanishad, indicating the philosophy and maturity. Relevance and contemporary features क्या है इसके? Contemporary relevance with caste continuities, though constitutionally abolished caste identities influence marriage, politics, and social stratification in many rural and urban areas. For example, caste-based matrimonial sites. Joint family values. The Grihastha ideal of the family duty continues in the Indian household, especially during the festivals and rituals. Nature reverence. River like the Ganga, mountains the like Himalayas, and the trees like people are still revered, mirroring Vedic ecological consciousness. Ritual practices, yajnas, recitation of Gayatri mantra and heaven ceremonies are integral Hindu weddings, naming ceremonies and housewarming, for example, Vedic chanting, UNESCO intangible cultural heritage. Spiritual philosophy concepts like karma and dharma influence the modern Indian ethics, and the cinemas, for example, charity, dana during the festivals. Role of priest, Brahmins still officiate at many religious ceremonies, showing continuity and ritual authority. ठीक है. उसके बाद आता है आपका लास्ट पे इसकी कंक्लूजन हम कर सकते हैं इसको. मैनी कोर फीचर्स ऑफ द वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन फ्रॉम सोशल हायरार्कीज एंड फैमिली स्ट्रक्चर टू रिचुअलिज्म एंड फिलोसफिकल बिलीव्स कंटिन्यू टू शेप कंटेम्परेरी इंडियन आइडेंटिटी, रिफ्लेक्टिंग अ डीप सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी. ठीक है. अब अगर हम बात करें फिलासफी एंड ट्रेडिशन शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है. एक एक करके इनको भी देखेंगे. जस्ट गिव मी सेकेंड. ठीक है. तो वो कुछ इस तरीके के थे. क्या क्या थे उसमें आता है आपका कंसेप्ट आता है मंडला एंड कॉस्मिक ऑर्डर, जिसमें एक एग्जाम्पल आती है आपकी इसी कोणार्क सन टेम्पल एंड बिद्रेश्वरा टेम्पल की. फिलासफी इन द टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या था आपका, इसमें आपका नगारा टेम्पल आता है. और धर्मा एंड कम्मा एज अ थीमेटिक एलिमेंट्स में आता है आपका सांची स्तूपा रिलीव्स एज ए डिपिक्ट एज अ जटका टेल्स, जिसमें आपका उसके बाद आता है सिम्बोलिज्म स्कल्पचर में आता है आपका नटराजा, द साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन. उसके बाद आता है इंटीग्रेशन ऑफ द नेचर एंड पंचमहाभूतेस. इसमें आता है आपका 5 एलिमेंट्स आते हैं, अर्थ वाटर फायर एंड एयर स्पेस. फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है टेम्पल टैंक्स, वाटर, ओपन एयर मंडपास, एयर एंड स्टोन, अर्थ. एनिमल्स मोटिव्स में आता है लाइक लाइन एंड बुल वर नॉट जस्ट डेकोरेटिव बट रिप्रेजेंट कॉस्मिक नेचर प्रिंसिपल. फॉर एग्जाम्पल लाइन सिम्बलाइज पावर, डिवाइन प्रोटेक्शन, सीन टेम्पल इंटेंसिव एंड द सन लाइन कैपिटल में हमें मिलता है. बुद्धिस्ट मिडिल पाथ एंड एनिकोविज्म focus on the simplicity, detachment and non-figurative art in the early phase. For example, early stupa. जैसे for example भैरव में जो है use symbols like empty throne, bodhi tree. ठीक है. इसमें आप PYQs ये कुछ आए हैं. Underline the changes in the field of society and economy from the late Vedic and later Vedic period. What are the main features of the later Vedic period religion? Do you think the main features are still prevailing in societies? Indian philosophy of tradition played a significant role in consuming the shaping of the monuments and the art in India. Discuss the significance of the line bull figures in the Indian mythology, art and literature. ये सब आए हुए. ठीक है. इनको देख लेना. अब है भक्ति और सूफी मूवमेंट में. ठीक है. इसको थोड़ा सा हम
लेट देखेंगे ज़रा 1 सेकंड करके, उसके बाद देखेंगे हम इसको भक्ति एंड सूफी मूवमेंट को भी। पहले सूफी मूवमेंट देखेंगे, उसके बाद भक्ति मूवमेंट देखेंगे, दोनों को देखेंगे हम आराम से देखेंगे। उसके बाद फॉरेन ट्रैवलर्स, ऐसे द इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द चाइनीज आर्म टेबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट की।